उन लोगों को अपने राजनीतिक रोजगार के विषय में सोचना चाहिए। और बड़ा हास्यास्पद लगता है, सरकार जब बदली तेजस्वी जी ने अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए राजद की तरफ से, हालांकि उन लोगों के पास पैसा है, अखबार के हर पन्ने को रंग सकते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। और दूसरा एक कहावत है नरोत्तम जी, ताली कप्तान को तो गाली की सुनी, कोई चीज होती है तो नीतीश कुमार जी के शासन में हुआ, और अच्छा कुछ हुआ तो तेजस्वी जी की वजह से। इस वक्त जो भी आपराधिक घटनाएं घटी, जो कुछ गड़बड़ हुआ, सबके जवाबदेह अकेले तेजस्वी यादव जी हैं। इस बात को पहले सार्वजनिक रूप से स्वीकारें कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो तब दिखाया करो। तो जब आईना उठाते हैं, उनको अपनी तस्वीर दिखती है, अपना आचरण दिखता है, तो समझते हैं कि एनडीए के मंत्री भी इसी तरह से करेंगे। ऐसा नहीं होता है नीतीश जी। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। नौकरी तो आप लोग बांट रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी हम देंगे, मतलब 25 में ही 30 का एजेंडा सेट कर देना है। एजेंडा तो पहले ही सेट हो चुका है। एक तरफ ऐसा रोजगार का मॉडल है जहां नौकरी देने के बदले जमीनें लिखवा ली जाती थी, और एक तरफ नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति की देन है कि 10-10 लाख तक सरकारी नौकरियां, एक कार्यक्रम चर्चा पूरे देश में हो रही है और लोग भी पसंद करते हैं इस मॉडल को। तो अगर बड़ा लक्ष्य रखा जाए अगले 5 वर्षों के लिए, तो क्या दिक्कत है? नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मजबूती से इस दिशा में काम कर रही है, आगे भी काम करेगी, और आपको दिखेगा कि कैसे बिहार में सरकारी नौकरियों के साथ साथ रोजगार के जो सुअवसर हैं वो मिलेंगे, और देश के अन्य राज्यों का भी जो रुझान है वो बिहार की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी के बयान के साथ जेडीयू भी सहमत है। ये तो हमारा एजेंडा है ही ना। लक्ष्य क्या होगा, नीति निर्धारण कैसे होगा, यह तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी तय करेंगे एनडीए के नेतृत्वकर्ता के रूप में। लेकिन उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये तो नहीं कहा कि हम कम नौकरियां देंगे, ये भी नहीं कहा कि तेजस्वी जी का मॉडल और लालू जी का मॉडल अपनाएंगे। हमने कहा कि नीतीश जी के मॉडल को हम आगे लेकर चलेंगे और मजबूती से लेकर चलेंगे। तेजस्वी 25 में ही चुनाव अभी इसी साल होना है, एजेंडा सेट कर रहे हैं रोजगार को लेकर। 5 लाख जब वो सरकार में थे, वो कहते हैं कि हमने रोजगार नौकरी दिया है, 3 लाख अधीन करके हम आए हैं, यानी 8 लाख वो नौकरी दे चुके हैं। उन लोगों को अपने राजनीतिक रोजगार के विषय में सोचना चाहिए। और बड़ा हास्यास्पद लगता है, सरकार जब बदली तेजस्वी जी ने अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए राजद की तरफ से, हालांकि उन लोगों के पास पैसा है, अखबार के हर पन्ने को रंग सकते हैं वो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क पड़ता है क्या? भाई, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री होकर क्रेडिट ले लेंगे। ये क्रेडिट पॉलिटिक्स अजीब सी चीज है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू समझिए, इसमें हमारे लिए सकारात्मक पहलू क्या है कि आमतौर पर सरकार की तरफ से जब कोई योजना लागू होती है तो विपक्ष के लोग सीधा उसके खिलाफ बोलते हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन इस बार जो रोजगार दिया बिहार की सरकार ने, उस पर मुहर विपक्ष के लोगों ने भी लगाई कि हाँ, बड़ा अच्छा काम हुआ है, लेकिन हमने किया। कम से कम सरकार के काम को सराहा तो, साधुवाद उनको। और वो क्रेडिट लेना चाहे, ले नहीं पाएंगे, जनता सब समझती है। आपका ये कहना है कि तेजस्वी अगर अपने क्रेडिट पर भी लेते हैं कि हमने नौकरी दिया है, तो आपके लिए पॉजिटिव है, नीतीश कुमार के सरकार ने नौकरी दी है। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। और दूसरा एक कहावत है नरोत्तम जी, ताली कप्तान को तो गाली किसको? अरे, बुरी कोई चीज होती है तो नीतीश कुमार जी के शासन में हुआ, और अच्छा कुछ हुआ तो तेजस्वी जी की वजह से हुआ। इसका मतलब उस वक्त जो भी आपराधिक घटनाएं घटी, जो कुछ गड़बड़ हुआ, सबके जवाबदेह अकेले तेजस्वी यादव जी हैं। इस बात को पहले सार्वजनिक रूप से स्वीकारें। लेकिन आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि नौकरी के नाम पर बीजेपी और जेडीयू के मंत्री हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही कर रहे हैं। असल में जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। और एक कहावत है ना कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो तब दिखाया करो। तो जब आईना उठाते हैं, उनको अपनी तस्वीर दिखती है, अपना आचरण दिखता है, तो समझते हैं कि एनडीए के मंत्री भी इसी तरह से करेंगे। ऐसा नहीं होता है नीतीश जी के शासन में। सब कुछ ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर कोई उगाही नहीं है। 100% सही हो इस पूरे विश्व में, पूरे सिस्टम में ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। पूरी कोशिश होती है कि 100% ठीक हो। कहीं कमियां, त्रुटियां, गड़बड़ियां, इस तरह की बातें होती हैं, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। बीते दिन काटी में जेल के अंदर फंदे पर लटका शव मिला है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है। पीड़ित परिजनों के साथ हमारी संवेदना है। उच्च स्तरीय तफ्तीश इसकी हो रही है। जो भी अधिकारी थाने में थे उनको सस्पेंड किया गया है। कमेटी गठित हुई है जांच के लिए, मजिस्ट्रेट की बहाली होनी है। हम भी लगातार वहाँ जिला प्रशासन के संपर्क में हैं।
एसएसपी महोदय से बात भी हुई है, उनका बयान आप लोगों ने सुना होगा। सीसीटीवी में प्राइमा फेशियल लग रहा है कि ये आत्महत्या का मामला है। हालांकि किसी भी चूक और किसी भी गड़बड़ी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ थे। नीतीश के मंत्री 30 का एजेंडा 25 में ही सेट कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 30 लाख रोजगार 30 चुनाव से पूर्व हम दे देंगे। इस पर हमने अभिषेक झा से बातचीत की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ।